जो आज 21/10/2020 पीएन क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्न उत्तर चल रहा था तो कुछ प्रश्न उसी के आज बचे हुए हैं उसको बता रहा हूँ। प्रश्न है कि नाम बताइए 3 खंड इसमें 3 ही तत्वों के नाम जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 तत्वों के नाम बताइए जिसके बाहरी कोश पूर्ण हो। अब देखिए 3 तत्वों के नाम बताना है जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 तत्व जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो कौन कौन हो सकते हैं, शुरू से चलते हैं। तो लिथियम परमाणु क्रमांक 3 प्रथम कक्ष में 2 और अब 1 बचा तो 1 हुआ बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 लिखा है, प्रथम कक्ष में 2 द्वितीय में 8, क्योंकि ये नियम है 2n² से। तो दूसरा कक्ष पूरा होगा तब तीसरे में जितना बचा हो तीसरे में। पोटेशियम 19 से परमाणु क्रमांक, तो प्रथम कक्ष में 2 फिर 8 और फिर लास्ट में बचा 1। ये हमारा इनके बाहरी कोश में देखिए बाहरी कोश में सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर 2 तत्व के नाम जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 तत्व हैं जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन हो सकते हैं। बेरिलियम परमाणु क्रमांक कितना है 4, 2 और 2 हो गया ना। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना है 12, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या परमाणु जो वितरण की जो वो है परमाणु वितरण कौन कौन से रहेंगे, तो प्रथम कक्ष में 2 द्वितीय में 8, ये पूरा हो गया। अब तीसरे में बच रहा है 2 ही, अर्थात जो संयोजी कोश है या बाहरी कोश उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अगला तीसरा खंड है 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो। बाहरी कोश पूर्ण होंगे मतलब इसका मतलब क्या होगा, बाहरी कोश तभी पूर्ण होंगे बाहरी, अर्थात वो अक्रिय गैस है। तो हीलियम शुरू होता है, हीलियम 2 परमाणु क्रमांक है, तो प्रथम कक्ष में 2, आगे इनका जाएगा नहीं पूरा है। नियान परमाणु क्रमांक 10 है, प्रथम कक्ष में 2 द्वितीय में 8, इसके बाद कोई वो नहीं है तो पूरा है इनका अष्टक। आर्गन Ar 18, तो प्रथम कक्ष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 8, 2 8 10 8 18, यानी इसके बाद कोई बच नहीं रहा, तो इसलिए ये बाहरी कोश पूर्ण है। और जिसके पास सभी व्यवस्था हो जाती है तो थोड़ा लापरवाह हो जाता है। इस प्रकार ये जो गैस हों जो अक्रिय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों तत्वों के बाद लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी तत्व जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणु में कुछ समानता है। अगला इसी बी पार्ट है हीलियम एक अक्रियाशील है। देखिए हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियान की अक्रियाशीलता बहुत कम है। इनके परमाणु में क्या समानता है। तो पहले एक प्रश्न देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो कहता है हाँ इन सभी के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग इसके बारे में देखें, लिथियम परमाणु क्रमांक 3 2 और 1 बचेगा बाहरी कक्ष में। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, प्रथम कक्ष में 2 द्वितीय में 8 तृतीय में 1, बाहरी कक्ष में यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, तो 2 8 8 और 1, 8 2 8 10 10 8 18 1 19, तो ये हो गया। इसमें हीलियम नियान में देखिए हाँ दोनों का बाहरी कोश पूर्ण है। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो प्रथम कक्ष में वही 2 हैं, द्वितीय कक्ष में जाना नहीं है। नियान में भी है 10, प्रथम कक्ष में 2 और द्वितीय में 8, इसके बाद जो बची नहीं जाता अगले जाना नहीं, इसलिए वो बाहरी कोश क्या है पूर्ण है। कहता क्या समानता है, बाहरी कोश इनका पूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषताएं हैं। कुछ तत्व बताए गए हैं, इन तत्वों में से छांटना था और अब क्यों है वो बताना। देखिए Ga गैलियम, Ge जर्मेनियम, फिर आपके पास As आता है, ये प्रश्न था आपका आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किन तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण विशेषताएं हैं। हेलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम में धात्विक लक्षण हैं सबसे अधिक, क्योंकि शेष अन्य तत्व जो है आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए हैं और बाईं ओर वाले तत्व धातु होते हैं और दाईं ओर वाले अधातु होते हैं। तो बेरिलियम जो है वो आपका बाईं ओर होता है, इस नाते वो धात्विक लक्षण उसमें